जय श्री राम अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इस पर विदेशी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। हमारे देश के पड़ोसी पाकिस्तान में भी श्री राम मंदिर की चर्चा इस समय जोर शोर से हो रही है। पाकिस्तान की जनता मंदिर को भव्यता देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। प्रभु श्री राम के स्वागत में अयोध्या पूरी तरह से सज गया। पाकिस्तान के लोग इस देखकर भारत की तारीफ कर रहे, पर कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। वीडियो में देखते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया वाले है। लोग देख सकते हैं इसको, तो कितने बहुत लोग स्पेशली भी जाते होंगे विजिट करने के लिए, तो बड़ा प्यारा लगा। और मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, बहुत पसंद आई है। किस तरह से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो ऊपर जुल्म की बात करते हैं ना, हम जो हाईलाइट करते हैं वो हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ फकिंग सम ट्रेड रूट्स। देखें, इंडिया में भी बहुत से इश्यूज थे, इंडिया में भी गुर्बत थी, अभी भी शायद गुर्बत है, इंडिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इंडिया में भी जो सा डेवलपमेंट के ऊपर उस तरीके से वर्क नहीं। लेकिन अगर इंडिया वाले भी यही सोच रखते, ओ नहीं इन चीजों के ऊपर तो बात ही नहीं करनी, अगर बात की तो हमारी तो पूरी दुनिया में इंसल्ट हो जाएगी, तो शायद आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ना बनता। अगर इंडिया वाले आपस में हिंदू मुस्लिम वाले ही वो अपना एक कंसेप्ट लेके चलते, आपस में मोहब्बत और आपस में जो सा एक यूनिटी ना लाते, तो शायद आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया ना बनती, आज वो लोग चांद पे ना पहुंचते। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा है, उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है, उन्होंने अपने लीडरशिप के थ्रू, उन्होंने यूनिटी के थ्रू अपने भारत को, अपने इंडिया को, हिंदुस्तान को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी वहां पे इश्यू होंगे, करप्शन होगी, वहां पे बहुत कुछ होगा, एग्जैक्टली तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो चीज हमें देखने को मिलती है कि हम ये कहते हैं नहीं नहीं करप्शन के ऊपर बात करोगे वो पाकिस्तान का इमेज खराब हो। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की और अयोध्या की। क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम हैं उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सब जुडिस मैटर था, और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे, एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये
श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना, तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। आपको लगता है कि उधर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सबको परमिशन होगी मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसा कोई पाबंदी होगी कि नहीं, अगर कोई किसी और रिलीजन के है तो आप विजिट नहीं कर सकते? देखिए, श्री राम तो सबके हैं। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। तो ज्यादातर जो हमारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी कहीं पर हो, वहां पर तो पूरी इजाजत है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम जन्मभूमि का केस हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो दूसरे वक्ता थे मुस्लिम पक्ष से, एक मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, लेकिन इकबाल अंसारी थे, और इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। तो ये, हालांकि अब राम मंदिर के कलाकारों ने इस मंदिर का निर्माण इतने अच्छे ढंग से किया है कि जिसकी सराहना आज पूरी दुनिया भर में हो रही है। क्या हमारे मजहब में ये नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, आपने आईटी के ऊपर वर्क करना है? ये है ना, क्यों नहीं है? अच्छा, आलमे दीन, एज ए आलमे दीन क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, कि अगर पाकिस्तान में कोई मस्जिद बनती है, मंदिर बनता है, या इंडिया में जैसे भी मंदिर बना है, उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया है, आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना ठीक है और फिर टेक्नोलॉजी? देखें, ये मंदिर बनने वाली जो बात है, उनकी मस्जिद को छोड़ दें, अब बाकी चीजों का आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। देखिए, अब मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। रीजन ये है, वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। वो तो खुशकिस्मती से हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, ठीक है, अदरवाइज मुसलमानों वाले मामलात हमारे अंदर कम ही है, ठीक है ना। हम लोग आराम परस्त हैं, सुस्त हैं, ठीक है, मतलब हम लोग एक अपना काम किसी और पे रख देते हैं कि वो करेगा तो मुझे बेनिफिट ठीक है, या अपनी खामियां किसी पे डाल देते हैं कि वो गलत है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब आप तो आलमे दीन है, आलमे दीन है जी, हाँ जी जी। सिर्फ दीन मस्जिद और मदरसे तक महदूद नहीं है, ये बात याद रखें। मस्जिद में और मदरसे में हमारा जाने का मेन मकसद ये होता है कि ये दुनियावी जो जिंदगी है, हाँ, और ये जो हम दुनियावी काम कर रहे हैं, इसके अंदर भी दीन को लाया जाए। हम ना बात करेंगे, लेट्स सपोज हम नहीं बात करते, इंडिया की बात नहीं, क्या पूरी दुनिया नहीं इस टाइम बात कर रही? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस टाइम आई थिंक आप ट्विटर को ओपन करते हैं, आप ट्रेंडिंग को देखते हैं, इंडिया 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 भरा पड़ा हुआ इंडिया हर जगह पे। वो क्यों है, हम क्यों नहीं? उसकी रीजन पता क्या बताते हैं हमें? जब मैं किसी से पूछता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से या किसी से भी, वो कहते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है तो वो ट्रेंड बना देते हैं। देखें जी, मंदिर उन्होंने बना लिया, अच्छा, तो वो मंदिर नहीं, मकसद ये है टेक्नोलॉजी यूज की, हाँ, कि वो मजहब में भी अपने आप को लेके चल रहे हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मकसद ये है बात। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, हाँ, शायद इंडिया से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो फिर सर कैसे, हम क्यों नहीं 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए? और आपसे ये पूछना है कि आप क्या इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? एक तो ये है कि आप ये सवाल जवाब जरूर कर रहे हैं, हाँ, जाहिर सी बात है, मीडिया पे आपका आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तो प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? हाँ, खूबसूरत लगा, बहुत खूबसूरत स्कल्पचर उनका बनाया गया है, आउटस्टैंडिंग था यार। ये चीज़ें जो होती हैं वो क्रिएटिविटी के साथ आती हैं, और
और बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत लगती है। वो पूरे बरसगीर के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर सके, लेकिन हिंदू राजा जिनके बारे में हिस्ट्री बता दी कि बहुत बहादुर ब्रेव थे, कुछ एरियाज ऐसे थे कि मुगल खत्म हो गए लेकिन उन एरियाज को कभी भी कब्जा नहीं कर पाए। मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात करते हैं ना, हम जो हाईलाइट करते हैं वो हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ फकिंग सम ट्रेड रूट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।